जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको जो बात बता रही हूँ वो ये कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरी फैमिली वालों की आंखों के सामने भी वो बात बता दी ब्लैक मैजिक की। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे खुद से जोड़ने के बाद में बहुत बार उनका चेहरा मुझे क्लियर दिखा दिया है कि जो ब्लैक मैजिक करता है घर पर और जो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर के करता है, संगत जी वो मेरी मम्मी के मायके से है। संगत जी, ये हकीकत की बात है जो गुरुजी महाराज ने उस दिन दिखाया। संगत जी, उनके घर में शादी थी और उनके बेटे की शादी थी। संगत जी, जब वो दुल्हन को अपने घर लेकर के आए तो मेरे पापा वहीं थे और मेरे पापा ने देखा कि वो लेडी यानी मैं संगत जी नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो लेडी अपने एक उनका ऑफ़िस बना हुआ है जहाँ वो ऑफ़िस वर्क करते हैं, वहाँ वो गई। वहाँ एक बहुत बड़ी कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई थी। कृष्ण जी की मूर्ति नहीं, कृष्ण जी की तस्वीर। और उस कृष्ण जी की तस्वीर के पास में एक छोटी सी पुड़िया बनी हुई थी और उसके अंदर थी भभूत। भभूत यानी राख जिसे हम बोलते हैं। संगत जी, वो वहाँ से लेकर आई। मेरे पापा वहीं खड़े थे और उन्होंने अपने हाथ में वो बंद कर लिया। वो अंदर गई, मेरे पापा भी अंदर गए। मतलब मेरे पापा को डर नहीं लगा, वो देखा उन्होंने। हम लोग ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, मैं इग्नोर कर देती हूँ। संगत जी, वो गए अंदर और वो ऐसा होता है कि जब नई नवेली दुल्हन घर आती है तो उसे चावल खिलाए जाते हैं। एक थाल में बैठकर काफ़ी सुहागनें बैठ कर के चावल खाती है। चावल सेवई की संगत जी हमारे यहाँ रस्म होती है। तो वो एक खीर बना करके लाई और उनके जस्ट पास में उनकी बहन भी खड़ी थी। संगत जी, वो अपनी बहन को वो पुड़िया देती है और वो अपने हाथ में पता नहीं वो दोनों आपस में करके और वो ले लेती है उस राख को और वहीं के वहीं उस कटोरी के अंदर, खीर वाली कटोरी के अंदर, उसके पीछे ही खड़ी थी वो दुल्हन के, उसमें राख को मिला करके, उसको अच्छे से मिला करके और फिर वो उसको देती है। तो जब वो दुल्हन 1 या 2 स्पून खाती है उसके बाद उसे नींद आने लगती है। वो बोलती है कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। वो कहती है कि ये हमारे देवताओं की है, ये आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको ये पूरी फिनिश करनी है। और संगत जी, वो अपनी बहू को वो पूरी की पूरी खीर खिला देती हैं और उस दिन वहाँ मेरी मम्मा भी थी। तो मेरे पापा समझ गए कि ये करती है, 101% ये करती है। मैं उन्हें बहुत टाइम से बोल रही थी कि ये करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि वो नहीं मान रहे थे इस बात को। और संगत जी, वहीं के वहीं पापा मम्मी को बोल करके आए क्योंकि मम्मी वहाँ सवासनी गई हुई थी। तो मम्मी ने, जब पापा ने कहा कि बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर अपना और ध्यान से आना बस, क्योंकि संगत जी सवासनी जब तक देहरी की पूजा करके नहीं आती हैं तो वो वापस वहाँ से सीधे अपने ससुराल नहीं जा सकती थी। संगत जी, ये गुरुजी ने उस दिन क्लियर दिखा दिया मेरे मम्मी पापा को। और गुरुजी महाराज ने संगत जी जब से मुझे जोड़ा है, मुझे उस लेडी का चेहरा इतनी बार दिखाया है। वो मुझे लेडी साफ ये बोल रही है कि तू ऐसा कौन सा मंत्र जाप करती है जिसकी वजह से मैं तुझे 8 दिन से, लास्ट सैटरडे से नोटिस कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोई भी क्रिया तेरे ऊपर हो नहीं रही है। मैं वो मतलब सारी बैकफायर हो रही है, उसका किया कराया मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर रहा था। संगत जी,
अभी 25 जून को आषाढ़ में अमावस थी। ये अमावस अच्छी अमावस थी। बार बार गुरुजी महाराज मुझे इस अमावस के लिए 2-3 मैसेजेस ऐसे दे रहे थे। इवन मैंने घर पर कुछ 2 मूवीज़ देखी उससे पहले, और उन दोनों मूवीज़ में अमावस को लेकर के ये था कि आने वाली अमावस पर वो इसको लेकर के चली जाएगी। और एक मूवी में भैरव होते हैं, एक मूवी में भैरवी होती है। दोनों मिलकर के उसकी रक्षा करते हैं, और जो कि नेगेटिविटी होती है वो उसको लेकर नहीं जा पाती अपने साथ। और संगत जी, ये जो 25 तारीख को अमावस आई थी, इस दिन मेरे महाराज ने एक सत्संग करवाया था, जहाँ मुझे उन्होंने इनवाइट किया, बुलाया मुझे वहाँ पर। और संगत जी, उसके बाद मतलब ऐसा निकले 4 दिन 5 दिन कि मेरे शरीर में जान नहीं थी, मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा था। मैं बार बार गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी ऐसा क्यों है कि इतनी थकावट, इतनी ज़्यादा थकान क्यों हो रही है। और संगत जी, आज सुबह ही, आज तारीख है संगत जी 4 जुलाई 2025, आज सुबह गुरुजी महाराज ने फिर उस लेडी का चेहरा दिखाया। इसलिए आज गुरुजी महाराज मुझसे ये बुलवा रहे हैं। और ड्रीम में संगत जी मैंने क्या देखा, सबसे पहले तो कि मेरे सर का एक बहुत बड़ा बाल है, जो कि मैं उस लेडी से वापस छीन लेती हूँ। मेरे कपड़े हैं, मेरी एक नाइट ड्रेस है जिसमें नीचे के जो मेरे कपड़े हैं, मेरा लोअर और साथ में संगत जी, वो मैं वापस ले लेती हूँ उससे, मैं ले जाती हूँ। तो ये मुझे गुरुजी ने आज ड्रीम में दिखाया, जैसे कि जो चीज़ें वो मेरी लेकर के गई थी और जिनका उसने यूज़ करके वो सब किया था, वो मेरे महाराज ने आज ड्रीम में मुझे वापस दिलवा दिया। संगत जी, जैसे ही मैं सुबह उठी तो गुरुजी ने फिर से मुझे एक मैसेज दिया, जिसमें ये था कि तेरे लिए एक चेतावनी है, तेरे गुरु पिता की बात मान, और 2025 साल से तू परेशान है, सत्संग सुन। और संगत जी, अभी 2025 स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी से, और मेरे 30 दिसंबर को ही मैंने बताया है कई बार कि मैं कैसे गुरुजी महाराज के आश्रम के बाहर गिर गई थी, मेरे पैर में, घुटने में बहुत चोट आई। उसके बाद मेरी MRI हुई, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए मना किया। वहाँ से जयपुर से आने के बाद में फिर मेरे घुटने में अचानक से बैठे बैठे प्रॉब्लम हुई, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई। और उसके बाद संगत जी मैं बेड रेस्ट हुई, और अभी 2 महीने से ऊपर हो गए हैं संगत जी। 3 महीने, 20 जुलाई को 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन घुटने से मैं अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ। तो संगत जी, गुरुजी ने बताया, और उसमें एक आंटी ने जो बोला, वो संगत जी ये कहा कि जो लोग मुझ पे ब्लैक मैजिक करते हैं, वो अभी जो 25 जून 2025 गई है अमावस वाले दिन, उस दिन मेरी मौत लिखी थी। और मेरे गुरुजी महाराज ने, मैं उन दिनों बहुत परेशान थी, बहुत थकावट फील कर रही थी, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी, शरीर में बहुत आलस और बिल्कुल एनर्जी नहीं। और गुरुजी ने बताया कि कैसे उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। और संगत जी, मेरे गुरुजी ने भी मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है, क्योंकि जो चेहरा आज उन्होंने मुझे ड्रीम में फिर से वही लेडी का दिखाया, वो संगत जी मुझे पूरी तरह से इस बार मारना चाहती थी। और उन आंटी ने ये भी बोला कि वो मेरी शादी के बाद से मुझसे बिल्कुल खुश नहीं है, वो मुझे मारना चाहती है। और संगत जी, यही बात गुरुजी ने मुझे बहुत बार दिखाई है ड्रीम में, डिट्टो वही चीज़ उन आंटी ने बोला जो गुरुजी ने मुझे दिखाया है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी, ब्लैक मैजिक करने वालों से मुझे बचाया। जो क्रिया, जो मारण क्रिया वो करने वाले थे, मेरे गुरुजी महाराज ने बिल्कुल छोटे में वो मेरे साथ रहा, कि मैं जो थकावट फील कर रही हूँ, एनर्जी नहीं है, तो वो कुछ बड़ा होता, लेकिन मेरे महाराज ने बिल्कुल छोटे में काट दिया। मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैंने प्राची आंटी के ही चैनल पर अभी 2 दिन पहले भी एक बात बताई थी कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बताया था कि मेरी बच्ची को लेकर के कोई मेरी बच्ची को मारना चाहता है। और क्लियर मुझे उस ड्रीम में ये बोला गया था कि 35 बार 35 टाइम्स जपजी साहिब का पाठ करना है। तो संगत जी, मैं तो एक बार में बैठकर नहीं कर सकती। मैंने उस दिन से संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज जपजी साहिब का पाठ के लिए बोल रहे हैं वो। और संगत जी, जपजी साहिब के पाठ से ही मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, गुरुजी ने बोला है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आज सुबह फिर से ड्रीम में वही देखा कि मेरी बेटी पर अटैक्स हो रहे हैं, मेरी बेटी परेशान हो रही है, और गुरुजी महाराज मुझे कंटिन्यू अकाल मृत्यु के सत्संग सुनवा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी,
मैंने कहीं भी कोई भूल की हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, कुछ भी आपकी बेटी ने गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 2 दिन बाद गुरुजी का बर्थडे आ रहा है और आज संगत जी शायद बहुत बड़ा सत्संग होगा गुरुजी का, और जो गुरुजी शेयर करवाएंगे। गुरुजी कह रहे हैं कि बहुत जल्द सत्संग होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, थोड़े दिनों पहले मैंने एक ड्रीम शेयर किया था जिसमें मैंने देखा था कि मेरी बेटी के पीछे एक मेल और एक फीमेल है, जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हो रही हूँ ड्रीम में। और कोई ड्रीम में मुझे कहीं से आवाज़ आती है कि 35 टाइम्स जपजी साहिब का पाठ करना है। और संगत जी, जैसे जैसे आप वो पाठ करते जाओगे वैसे वैसे बच्चे के ऊपर कोई भी कष्ट है, जो भी अटैक्स हो रहे हैं वो नहीं होंगे। बच्चे के ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड आ जाएगी। संगत जी, ड्रीम में तो गुरुजी ने ये बताया, साथ ही संगत जी अगले ही दिन से गुरुजी के मैसेजेस भी स्टार्ट हो गए, और कुछ दिनों पहले से भी हो रहे थे कि परिवार एक तूफ़ान आने वाला है। पहले ये सत्संग इग्नोर किए, क्योंकि यही था कि नेगेटिव जो इस तरीके से डालते हैं वो सही नहीं है। हम लोग भी संगत बहुत परेशान होती है। लेकिन संगत जी, उस ड्रीम के बाद से और गुरुजी के जो भी अब सत्संग गुरुजी सुनवा रहे हैं बेटी को लेकर के, संगत जी गुरुजी ने ये भी बताया सत्संग के माध्यम से कि आप जपजी साहिब का पाठ सुन भी सकते हो। आप 35 डेज़ कर लो, लेकिन अगर किसी के बच्चे पर कष्ट है या इस तरीके का कोई मैसेज मिल रहा है उनको, आप एक बार सुबह उठ करके या जब भी आपको टाइम मिले जपजी साहिब का पाठ आपको सुनना है या पढ़ना है। उससे बच्चे के ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड आ जाएगी, बच्चे को कुछ नहीं होगा। संगत जी, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई को, उस दिन घर पर गुरुजी महाराज ने सत्संग करवाया था। और संगत जी, रानी पिंक कलर का गुरुजी की उस दिन गद्दी लगी थी। संगत जी, रात से ही टेंशन हो रही थी कि कैसे सुबह सब कुछ होगा, क्योंकि 12 बजे से 1 बजे का सत्संग था। उसमें मैं इसके लिए भी मैं दोबारा बहुत अच्छे से शेयर करूँगी ये भी। संगत जी, फिर 2:30 बजे से ही नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि घर में सब कुछ बनाना था। पूड़ी और मटर पनीर की सब्ज़ी, जलेबी, समोसा, हरी धनिए की चटनी, कड़ा प्रसाद और कॉफ़ी प्रसाद था उस दिन। तो संगत जी, कहते हैं ना, सुबह सुबह आप उठने के बाद अगर अपना फ़ोन देखते हो तो फ़ोन में जो मैसेज, जो सत्संग आपके सामने आता है वो आप ही के लिए होता है, क्योंकि वो अमृत वेले में गुरुजी का दिखाया हुआ है। संगत जी, उस दिन जितना मैंने स्क्रॉल डाउन किया फ़ोन में, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव वाले ही सत्संग सामने आए। और उस दिन गुरुजी महाराज ने उठा करके मुझे कम से कम संगत जी 8 से 10 सत्संग सुबह ही 7 जुलाई के दिन सुनवाए, और हर सत्संग में यही था कि बच्चे पर कष्ट है। संगत जी, मैं बहुत डर गई, लेकिन फिर मैंने सुने वो सारे सत्संग, और बहुत सारी संगत ने अपना बताया कि कैसे किसी के बच्चे को क्या हुआ है। एक आंटी ने तो बताया कि ब्लैक मैजिक करने वाले कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि अगर आप मंत्र जाप कंटिन्यू करते रहोगे और सत्संग सुनते रहोगे तो आपके बच्चों के ऊपर प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है। इसलिए गुरुजी महाराज हमसे कोई उपाय बार बार करवाते हैं, क्योंकि वो बार बार अटैक्स करते हैं, और जैसे ही उनका पीरियड ख़त्म होगा वो उनकी कोई भी चीज़ वो नहीं कर पाएंगे। और संगत जी, गुरुजी ने तो क्लियर ये बोला है, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी ब्लैक मैजिक तेरे और तेरे परिवार को छू भी नहीं सकता है। तेरा गुरु बैठा है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। लेकिन जो गुरुजी महाराज बता रहे हैं संगत जी, वो हमें ज़रूर करना है। संगत जी, मैं 2 दिन जपजी साहिब का पाठ उस समय नहीं सुन पाई और नहीं कर पाई, थोड़े दिन मतलब। तो एक पुरानी संगत का सत्संग सामने आया, और उसमें उन अंकल ने बताया कि उनका बच्चा गलत लाइन में चला गया, और गुरुजी उनसे कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा गलत लाइन में चला गया है। और थोड़े दिन बाद अंकल को पता चला कि बच्चा ड्रिंक करता है। ये सब अंकल परेशान भी हुए, अंकल के ऊपर कर्जे भी हो गए थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी जगह पैसे देने थे।
तो उन्होंने अपने बच्चे का जो भी था उन्होंने खुद ने सब कुछ किया और गुरुजी ने उनसे यही कहा कि 40 डेज़ तक जपजी साहिब का पाठ करना है। तो अंकल ने रोज़ अमृत वेले में उठ करके सुबह जपजी साहिब का पाठ किया, सुन भी सकते हैं संगत जी, और सब कुछ ठीक हो गया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आज तारीख है 10 जुलाई 2025, गुरु पूर्णिमा का दिन। और संगत जी अभी भी सुबह जो मैसेज आया वो ये आया कि तेरी बेटी पर संकट है, 24 घंटे उसके लिए सही नहीं है, लेकिन मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, तू बस ये सत्संग सुन ले। और संगत जी अभी उन्होंने फिर से सत्संग सुनवाया, पूरा सत्संग सुनवाया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर बार बार एक ही मैसेज आ रहा है तो उसे इग्नोर ना करें कि नेगेटिव थॉट्स है, कुछ भी है। संगत जी जब गुरुजी महाराज फिज़िकल फॉर्म में थे तो वहाँ जो संगत आती थी तो वो वहीं पर गुरुजी महाराज शुक्राना करवाते थे। गुरुजी महाराज जब से चोला छोड़ करके गए हैं उन्होंने टेलीपैथी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आज हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर पर बैठकर घर के काम करते करते भी पूरा दिन सत्संग सुन सकते हैं। जब भी टाइम मिले, सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, लेकिन हमारे लिए इतना ईज़ी वो बना करके गए हैं। और संगत जी आज के टाइम में जितनी भी संगतें हैं जो अपनी सत्संग शेयर कर रही हैं, अपने एक्सपीरियंस बता रही है, नई संगत है, जानती नहीं है, बहुत सारी भटक भी रही है, लेकिन उनके उन मैसेजेस से, उनके उन सत्संग से बहुत जगह बहुत हिंट मिलती है संगत जी कि गुरुजी का बाहर टेलीपैथी से कुछ और आ जाता है। कभी तो संगत जी जब गुरुजी बड़े मंदिर बुला रहे होते हैं तो वो पहले ही बता देते हैं कि इस रंग के कपड़े पहन के आना कुछ संगतों को, और अंदर वो इतना ध्यान से उस सत्संग को सुनना होता है कि कहीं भी एक कलर ज़रूर उसमें बताया हुआ होता है। तो संगत जी गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी है अभी इस टाइम पर, तो हमें एक एक चीज़ में हमें हिंट मिलती है, बस सत्संग को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। संगत जी मैं आपको कल का ही एक बात बताती हूँ जो कि जिसमें गुरुजी ने कैसे हिंट दिया लेकिन मैं समझ नहीं पाई। संगत जी कल मैं अपनी बेटी को लेने के लिए नीचे गई थी, मतलब स्कूल गई उसको लेने के लिए। जब मैं वापस उसको लेकर आ रही थी तो जैसे ही मैं स्कूल पहुंची उसके टीचर ने एक सॉन्ग चलाया हुआ था, गुलाबी शरारा। तो टीचर मुझे कहती हैं कि ये जब भी जाती है इसको ये इस गाने को ज़रूर चलवाती है। अब संगत जी टीचर ने मुझे कहा कि कल गुरु पूर्णिमा है, आप अपनी बेटी के साथ में कुछ फ्लावर्स लेके भेजना, हाँ, जिससे कि हम गुरु को अर्पित करेंगे वो फ्लावर्स। संगत जी फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद संगत जी अचानक से ऐसा हुआ कि कल गुरु पूर्णिमा है और ठीक है चलो जाकर के शॉपिंग करके आते हैं, बेटी के लिए भी एक येलो कलर का नया ड्रेस खरीदते हैं, मैं अपने लिए भी लेकर आती हूँ। पता नहीं संगत जी अचानक से ये थॉट आया और मैं बेटी को लेकर मार्केट निकल गई। संगत जी मार्केट जब गई तो ये था कि पैसे इतने थे भी नहीं मेरे पास, और मुझे थोड़ा सा था कि कहाँ से लेंगी ड्रेस, कहाँ से क्या है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि आज खुद के लिए मत ले, आज सिर्फ बेटी के लिए शॉपिंग कर ले। तो संगत जी हम एक शॉप पर गए, वहाँ हमने कुछ ड्रेसेस देखी। वहाँ एक ड्रेस थी संगत जी पिंक कलर की, जिस पर बटरफ्लाई बनी हुई थी, दोनों टॉप पर भी और बॉटम पर भी। तो मेरी बेटी संगत जी अभी 2.10 ईयर्स कुछ है, और बेटी ने उस ड्रेस को लेते ही बोला कि ये ड्रेस लेनी है, ये ड्रेस लेनी ही है। उसके बाद हमने संगत जी और भी ड्रेसेस देखी और कुछ ड्रेसेस मैंने फ़ाइनल करी, लेकिन बजट थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने वो ड्रेसेस कुछ हटा दी। जब संगत जी बिलिंग हो रही थी काउंटर पर तो मेरी बेटी काउंटर पर बैठी हुई वापस से उसने उस ड्रेस को उठा करके और दिया शॉपकीपर को, लेकिन मैंने हटवा दिया। वो बार बार उसको ड्रेस को दे रही थी, लेकिन मैंने फिर हटा दिया कि नहीं ठीक है अभी हमारा बजट ज़्यादा है। फिर संगत जी जिस रेट में वो ड्रेस थी उसी में सेम मैंने क्रॉप टॉप लिया था जो कि बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो मुझे शॉपकीपर ने कहा कि आप ऐसा करो, आप इसकी जगह ये ड्रेस ले लो क्योंकि इसमें सिर्फ क्रॉप टॉप आ रहा है इतने ही अमाउंट में और इसमें आपको पूरा ड्रेस मिल रहा है। लेकिन मुझे वो क्रॉप टॉप इतना पसंद आया तो मैंने वही ले लिया। संगत जी फिर भी मैं देखो गुरुजी का हिंट नहीं समझ पाई, और संगत जी हम वहाँ से घर आ गए। घर आने के बाद संगत जी मैं पूरे रास्ते देखा तो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिली कि, और जाते समय संगत जी हमें 4x7 कंटिन्यू गुरुजी के दिख रहे थे। उसके बाद संगत जी घर आने के बाद जहाँ मेरे बेडरूम में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, क्योंकि बेडरूम में ही एसी है, तो बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के नीचे मेरा एक सोफ़ा लगा हुआ है साइड में ही, और जहाँ मैं सोती हूँ गुरुजी के वहीं। तो संगत जी मैं और डॉटर वहाँ लेटे हुए थे, तब मेरे दिमाग में ये आया कि कैसे तुझे मैंने हिंट भी दिया था
और तू स्कूल गई थी तब भी गुलाबी शरारा गाना चल रहा था, वहाँ गई तो बेटी ने पिंक कलर का ही ड्रेस पसंद किया, उस पर बटरफ्लाई भी बनी हुई थी। बिलिंग के टाइम पर भी बेटी ने वो ड्रेस दिया, शॉपकीपर ने भी मुझे बोला, लेकिन मैं इतने हिंट देने के बाद भी मैं समझ नहीं पाई। और फिर संगत जी मैंने तुरंत शॉपकीपर को कॉल किया और उन्होंने कहा ठीक है मैं साइड रख देता हूँ, आप ले जाना। संगत जी जिस शॉप से हमने शॉपिंग की थी वहाँ वो ड्रेस वहीं बच्चों को पहना करके दिखाते हैं, आप पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर ही लेकर जाओ, वो चेंज नहीं करते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से उन्होंने हाँ कर दिया। संगत जी मैं फटाफट भागी और जा कर के वो ड्रेस लिया। और फिर संगत जी जब मैं वापस वहाँ से आ रही थी तब संगत जी मुझे गुरुजी की गाड़ी दिखी, मुझे फिर से 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो गई। तो बस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं उनकी हिंट्स नहीं समझ पाई। तो संगत जी अगर आप भी कोई भी सत्संग सुनते हैं, कहीं जाते हैं, तो अब जब हम गुरुजी की संगत है, गुरुजी ने हमें चुना है, तो गुरुजी के एक तो सत्संग में बहुत सारे हिंट्स मिल जाते हैं और कभी कभी हमें हमारे चारों तरफ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें वहाँ से भी हिंट्स मिलते हैं। तो हमें इस तरीके से समझना है गुरुजी के हिंट्स को। और गुरुजी की एंजल ब्लेसिंग्स होती हैं, बटरफ्लाई होती हैं। कभी कभी हम किसी चीज़ को लेकर बहुत डाउट करते हैं कि हमें ये करना है या नहीं करना है, लेकिन उस समय गुरुजी के कुछ एंजल नंबर्स या मैसेजेस हमें मिलते हैं आसपास, तो आप समझ जाइए कि वो यस है उसका आंसर। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी एक और बात कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरी बेटी की गुरुजी ने अभी नवंबर में भी कैसे उसको एक बहुत बड़े कष्ट से बचाया, वो मैं एक छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ। कि संगत जी डुगरी मंदिर के लिए गुरुजी ने हमें बुलाया और मैं पहली बार गुरुजी ने जब मुझे बुलाया तो मेरी बेटी को मैं अपने ससुराल छोड़ करके गई। और गुरुजी का ये मैसेज था कि आज का लंगर प्रसादी अपनी बेटी के नाम से करना। संगत जी फिर जब मैं घर आई रात को 8 बजे, तो 9 बजे मेरी बेटी के साथ में एक छोटा सा हादसा हो गया कि उसके पैर के नीचे कोई एक ऐसी चीज़ आ गई जिसकी वजह से उसके पैर के अंदर एक नस चढ़ गई और वो उसको इतना पेन हुआ। संगत जी उसके बाद हम जयपुर से ट्रेन से बाई ट्रेन हम मुंबई भी वापस आ गए। बेटी को सेम डे ही डॉक्टर के लेकर गई, उसके एक्सरे हुए 3 बार, लेकिन बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसे फोबिया था डॉक्टर्स का। और संगत जी लेकिन हम गुरुजी के आशीर्वाद से फ्रैक्चर नहीं हुआ। संगत जी उस समय दिवाली की भाई दूज थी, 3 नवंबर 2024 की ये बात है। और उससे पहले से गुरुजी महाराज मुझे कंटिन्यू 1 महीने से सत्संग सुनवा रहे थे एक छोटे बच्चे का, कि कैसे दिवाली के समय एक बच्चा अपने फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा और वो आईसीयू में एडमिट हुआ। 7 डेज़ तक वो बच्चा एडमिट था और उसके बाद उस बच्ची को धीरे धीरे टाइम लगा लोगों को पहचानने में, अपने घर वालों को पहचानने में। संगत जी ये सत्संग इतना ऐसा था कि मैं सुनकर ही मेरी रूह कांप गई। लेकिन मुझे सेम सत्संग गुरुजी ने 3 बार सुनवा दिया था। और संगत जी उसके बाद बेटी के साथ जब ये हुआ तो गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़े। लेकिन बेटी ने संगत जी पैर नीचे नहीं रखा था, वो पूरे 20 दिन तक 22 दिन तक बिल्कुल बेड पर ही रही थी, उसको बेड रेस्ट ही रहा। और हम लोग इतना घबरा गए कि कब ये चलना शुरू करेगी, कब ऐसे होगा। और संगत जी उसके बाद गुरुजी ने पहली बार घर पर सत्संग करवाया था 25 ऑफ नवंबर 2024 को। और संगत जी सत्संग जब शुरू हुआ उसके 10 मिनट बाद ही मेरी बेटी खड़े होकर के सीधा रूम में चली गई थी। ये बहुत बड़ा चमत्कार है गुरुजी का। और शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी अभी भी गुरुजी का मैसेज आया आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही, उन्होंने सत्संग में मुझे बताया कि तेरी बच्चे पर कष्ट है, अभी के अभी शुक्राना कर, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, उस पर एक आँच तक नहीं आने दूंगा। और संगत जी अभी के अभी बैठ करके गुरुजी महाराज मुझसे अपना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। और हस्बैंड की तरफ से भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अभी इन दिनों पता नहीं जब भी एकादशी अमावस या कुछ आता है, अचानक से हस्बैंड को एक नई चीज़ शुरू हो गई है कि उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। और इतना गंदा हेडेक होता है, जैसे वो बच्ची के साथ खेल रहे हैं, खेलते खेलते उनके सर में इतना तेज़ दर्द होता है कि वो लेट जाते हैं कि पता नहीं अचानक से सर में क्यों दर्द हो रहा है। लेकिन गुरुजी महाराज संगत जी उन्होंने कुछ नहीं होने दिया। और आज भी उन्होंने कहा, कल भी उन्होंने एक सत्संग में सेम ही बात कही कि तेरे बच्चे को और तेरी पति का कष्ट मैंने काट दिया है, उन दोनों को मैंने कुछ नहीं होने दिया, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी महाराज का जो अभी बर्थडे था 7 जुलाई को, उसके बाद गुरुजी महाराज सभी संगत को रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। और गुरुजी ने अपनी सभी संगत से बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करवाया।
संगत जी, मैं गुरुजी के आश्रम नहीं जा पाई थी, और आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन शायद गुरुजी मौका दें अपने आश्रम बुलाने का। और गुरुजी कहते हैं संगत जी कि नई संगत जोड़ो। आप गुरुजी पर छोड़ दो, बाकी आप एक बार अपनी तरफ से बस कोशिश करो कि कोई जाए, नई संगत जुड़े। सिर्फ एक बार गुरुजी के वहाँ लेके जाना आपका फ़र्ज़ है, उसके बाद आगे की जर्नी वो गुरुजी खुद संभाल लेंगे उनकी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, अगर आपसे आपकी बेटी से बोलने में कहीं कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ उसे माफ़ करना। और संगत जी, मैं आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ, और प्राची आंटी को गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करें, उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेसिंग्स दे, उनका परिवार हमेशा खुश रहे, उनके परिवार पर कभी कोई आँच नहीं आए। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हमेशा हमेशा उनके पूरे परिवार पर रहे। बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी। आज का करीबन 18 जून का सांझ वेला का शुक्राना सत्संग। गुरुपा का आदेश, कड़क आदेश, कि ये मेरा कड़क आदेश है कि शुक्राना सत्संग करना है। तो गुरुपा के कड़क आदेश का पालन करते हुए मैं आज का सांझ वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मुंबई से वर्षा। संगत जी, शुरुआत में सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सत्संग ऐसा कि मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग किए, उसमें मैंने ये बताया कि बहुत सारे इश्यूज़ आज बिज़नेस में मेरे चल रहे हैं। इश्यूज़ ऐसे कि मेरा काम ठप पड़ा हुआ है, तकलीफ़ें बढ़ रही है, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, पैसों की तो इतनी दिक्कतें आ रही है कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देता। पर गुरुपा के मैसेजों पे मैसेज ऐसे आते हैं कि तुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुझे कोई कुछ तकलीफ़ देगा नहीं, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। बस यही मैसेज और गुरुपा के सत्संग सुनते सुनते मैं आज 4-5 दिन से थोड़ा बहुत इस तकलीफ़ों से बाहर आने लगी हूँ। गुरुपा कहते आगे बढ़, तो मैं आगे बढ़ती हूँ, जाती हूँ, फेस करती हूँ। और आज तो गुरुपा ने कल के दिन में तो ऐसे ही मेरी दुनिया पलट दी कि जो चीज़ों की वजह से मेरे पार्सल अटक मतलब आगे बढ़ ही नहीं रहा था, स्टोरी ही नहीं बढ़ रही थी। कस्टमर गंदे तरीके से बोल रहे थे। और एकाएक कल गुरुपा ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि मैं एक कंपनी में गई थी जो DHL कंपनी है, और वहाँ पार्सल लगाने गई थी। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे वहाँ के ओनर ने बताया कि मैडम, कनाडा में DHL FedEx का स्ट्राइक हो चुका है 8 तारीख से, मतलब करीबन 10 दिन पहले की बात है ये। और उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे पार्सल्स अटके पड़े हैं, और आगे कब क्लियर होंगे उसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं। मैंने गुरुपा का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना किया, क्योंकि जिस कारण की वजह से मैं कस्टमर को जवाब नहीं दे पा रही थी, उसका जवाब गुरुपा ने मुझे कल शाम को दे दिया। और कल से अभी तक मैंने जैसे जैसे अपने कस्टमरों से बातें करना शुरू किया, कुछ कस्टमर अच्छी तरह से मान रहे थे, कुछ कस्टमर गलत तरीके से बोल रहे थे। गुरुपा, आप मुश्किलों में किस तरह से हमारे साथ खड़े रहते हैं और कैसे हमें उस मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। अभी भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं, क्योंकि मुझे कुछ कस्टमरों के पार्सल्स रिटर्न देने हैं, उनके पैसे रिटर्न देने हैं, पर ये भी रास्ता गुरुपा ज़रूर निकालेंगे। गुरुपा मुझे मैसेज करते हैं कि तेरे दिन अब अच्छे आ गए हैं, तुझे खुशियाँ मनानी है, तुझे नाचना है, गाना है,
तू मेरे भजन सुन के खुशियाँ मना, तू सब कुछ छोड़ दे, तू सिर्फ़ और सिर्फ मंत्र जाप कर। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। गुरुपा ऐसे ही मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे अंकल हस्बैंड को, मेरे स्टाफ को, मेरे परिवार को आप अपनी तरफ खींचे रखना, हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ रहना, हर पल पल पे हमें रास्ता दिखाना, मुश्किलों में साथ रहना। गुरुपा बस मुझे काम देना जिस वजह से मैं ये तकलीफ़ों से पार निकल जाऊं। मुझे काम मिलेगा, मेरे काम से पैसा मिलेगा तो मैं तकलीफ़ों से बाहर निकलूँगी। गुरुपा संगत जी, गुरुपा पर भरोसा रखिए, वो अपने बच्चों को, अपने संगत को कहीं पे भी तकलीफ़ में जाने नहीं देते। हाँ, मुश्किलें आती हैं, ऐसी आती है मुश्किलें कि डर का माहौल हो जाता है, पर वो डर कहाँ चला जाता है, कैसे चला जाता है, कुछ भी नहीं पता चलता। और मैं इतना 4-5 दिन से डिप्रेस हुए जा रही थी, और मुझे अभी रास्ता क्लियर होते जा रहा है। गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुभ। गुरुपा कहते हैं, सांझ वेले में खुशियाँ लेके तेरे दर पे आऊँगा, तू दरवाज़ा खोले रखना। गुरुपा आपने मुझे थामे रखा है, मैं आपके कितने जन्मों तक भी ये मैं अपने आपकी सेवा करके आपकी ये ऋण नहीं चुका सकती। गुरुपा कि आपने इस जन्म में मुझे अपने से बांधे रखा है। मेरे कैसे कैसे कर्म काटते हैं आप, जो बुरे कर्म है वो काटते हैं और मेरे अच्छे कर्मों की तरफ मुझे ले जाते हैं। गुरुपा आप जो भी रास्ता दिखाएंगे उस मार्ग पे चलेंगे, आप जैसे हमें चलाएंगे हम चलेंगे। मेरी सारी दुख दर्द मैंने आपके चरणों में डाल दी है, आपको मुझे जैसा ढालना है वैसा ढालिए, आपको जैसे मेरी लाइफ बदलनी है वैसे लाइफ बदलिए मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी प्यारी संगत को भी इसी तरह से आप अपना चरणों से लगाए रखिए, अपने कदमों से लगाए रखिए, अपना प्यार उन्हें दीजिए। प्राची आंटी के ऊपर भी बहुत सारी मेहर कीजिएगा, बहुत सारी खुशियाँ दीजिएगा उन्हें, जो हमारे सत्संग बहुत अच्छी तरह से इस चैनल के द्वारा साझा करती है, बहुत सुंदर शब्दों में उसे ढालती है। उनकी आवाज़ इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है कि बैठ के सुनते ही रहूं। उनकी आवाज़ इतनी सुंदर है, उसे सब कुछ बरकरार रखिएगा प्राची आंटी का। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना बोल के आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सुंदर से गुरुपा की भेंट की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।